सेलिब्रेशन बाहर क्राउड में भी बच्चे करते हैं और अंदर भी करते हैं, जैसे कामरान गुलाम अंदर करता है, मैं करता हूँ। और मेरा अरमान तो है कि बाबर आजम और रिजवान से भी करो अगर अगले इनिंग्स में 5 आउट करो। जी साजिद, बड़ी खुशी हुई। जैसे आप इंग्लैंड के खिलाफ फॉर्म में थे, वही फॉर्म आपने दोबारा शुरू की। तो आप नए बॉल पे बहुत ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। तो आप ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका यानी कि सिलेक्ट नहीं हुए। तो आपने जो आज बॉलिंग की है, आप क्या समझते हैं कि जी आप सिलेक्टर को ये शो करना चाहते हैं कि जी आपकी जो बॉलिंग है वो किसी भी कंडीशन में आप बॉलिंग कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है, हम प्लेयर हैं, हम जिस दुनिया में जिस कंट्री पे भी जाए हम खेलना चाहते हैं। अब खिलाना ना खिलाना ये सिलेक्टर्स का काम है, उनके दिल में अल्लाह डालने वाला है। बाकी मेरा ऐसे इशू नहीं है, मुझे जब भी मौका मिलता है मेरा सिर्फ यही फोकस होता है और परफॉर्म कर लूँ अपनी कंट्री के लिए, अपने आप के लिए, अपनी कंट्री के लिए, अपनी टीम के लिए। और दूसरी बात ये कि पुराना बॉल और नया बॉल, अभी तो सिर्फ 23 ओवर ही हुए, वही नया बॉल था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा मुझे मिस आउट हुआ ये कि मैं थोड़ा सा अर्ली ऑन विकेट के लिए जा रहा था तो उसमें मुझे रन्स पड़े। लेकिन क्रिकेट है, क्रिकेट में ये सारी चीज़ें होती रहती है, इंसान है, गलती का पुतला है, ये होता रहता है। शाहिद, आपकी हमेशा बॉलिंग की बात होती है, आप बैट के साथ भी परफॉर्म करते हैं, उसको ज़्यादा लोग हाईलाइट नहीं करते, लेकिन आज भी आपने जिस तरह से आके वो एक छोटी सी पार्टनरशिप जो है वो लगाई खुरम के साथ, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट था। उसको कितना एंजॉय किया? दूसरा, आपने लास्ट टाइम मुल्तान में ही बोला था कि जब मैं परफॉर्म करता हूँ तो मुझे बाहर कर देते हैं, तो अब भी आप परफॉर्म करके जा रहे हैं। जी, पहले तो मैं ये क्लियर कर लूँ, वो जो चीज़ थी जो सोशल मीडिया पे चल रही है उसके अगर पीछे पूरी वीडियो देखा जाए, वो मैंने सिर्फ ये बोला था कि जब भी मैं परफॉर्म करता हूँ पिशावर रीजन से, जब मैंने अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19, 23, ग्रेड 2 सीनियर डिस्ट्रिक्ट जिस प्लेटफॉर्म पे पिशावर से मैंने परफॉर्म किया था, मैं उधर से बाहर होता, मैंने पाकिस्तान टीम का जिक्र नहीं किया। एक तो ये मैं क्लियर कर दूं। दूसरी ये बात है कि जो आपने कहा बैटिंग से, तो मैं जेन्युइन बैट्समैन था स्टार्ट से, अंडर 13, अंडर 16, अंडर 19 सारा मैंने एज ए बैट्समैन खेला है, फिर बाद में मैं ऑफ स्पिनर बना हूं, तो दैट्स वाई बैटिंग को बड़ा मैं एंजॉय करता हूँ। और इस दफ़ा तो आकिब भाई को क्रेडिट जाता है और जितनी भी बैटिंग कोच है, जितनी भी सिलेक्शन कमेटी है, क्योंकि इस दफ़ा हमें 45 to 50 मिनट्स एवरीडे बैटिंग मिलती है, जितने भी हम स्पिनर और फास्ट बॉलर है, तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी साइन थी और अब इससे फ़ायदा लेंगे आगे, जितने भी टेस्ट चैंपियनशिप में जितने भी 2 साल के हैं उससे फ़ायदा लेंगे। साजिद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशन, एक बार फिर से आपने अपने आप को प्रूव किया कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई आपने। मैं ज़रा सीरियस सवाल से हट के थोड़ा सा एक सवाल पूछूंगा कि सिंक्लेयर के साथ आज उन्होंने आपका स्टाइल अपनाया जब आप बैटिंग कर रहे थे, वो चिट चैट के बारे में थोड़ा सा बताइए ऑन लाइटर नोट कि वहाँ पे क्या डिस्कशन हुई थी आपकी, क्योंकि उन्होंने आपका स्टाइल कॉपी करने की कोशिश की है। जी, उनका जो ऑफ स्पिनर है उसने मुझे एक बॉल बीट किया तो उसने सेलिब्रेशन की कि आप कोड करके ये सेलिब्रेशन करूंगा मैं, दैट्स गुड, आपके लिए अच्छा लगता है मेरा सेलिब्रेशन तो वाई नॉट कर लिया करें, मैं किसी को मना नहीं करता, हर किसी की अपनी है, लेकिन वो बड़ा फ्रेंडली है और जब फ्रेंडली माहौल में क्रिकेट चलती है बड़ा अच्छा लगता है। और सेलिब्रेशन बाहर क्राउड में भी बच्चे करते हैं और अंदर भी करते हैं, जैसे कामरान गुलाम अंदर करता है, मैं करता हूँ। और मेरा अरमान तो है कि बाबर आजम और रिजवान से भी करो अगर अगले इनिंग्स में 5 आउट करो। साजिद खान ये बताएगा कि अभी जो इंग्लैंड की टीम यहाँ से गई है टूर करके, उसमें नो डाउट के पाकिस्तानी स्पिनर्स आप और नुमान अली ने इंग्लैंड के बैट्समैनों को ये तकनीक नाच नचाया और वो मैचेस टेस्ट मैच 2 हुए और दोनों 3 दिन में खत्म हो गए। ये जो टेस्ट मैच है, आप क्या समझ रहे हैं कि जो फोर्थ होगी इनिंग्स, जो कि यकीनन वेस्ट इंडीज की होगी, तो आप क्या समझ रहे हैं कि वो मैच को तीसरे दिन में देख रहे हैं या फिर ये मैच चौथे दिन में जा रहा है? सर अगर देखा जाए तो ये वेदर थोड़ा सा फोगी है, तो इस वजह से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वेदर हमारे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। फॉग से अगर अर्ली ऑन स्टार्ट होता है कल और हम 300 प्लस रन्स करें और फिर उनको बैटिंग दे, हाँ वो किस माइंडसेट से खेलते हैं, जैसे उनके साथ 8 आउट हुए वो किस माइंडसेट से खेले एंड में, जिसने उन्हें 40-50 रन पार्टनरशिप कराई, वो उस माइंडसेट से खेलते हैं, तो फिर हम अर्ली अलग माइंडसेट से खेलेंगे। वो किस माइंडसेट से खेलते हैं उसकी थ्रू हम प्लान करेंगे, उस तरह करेंगे। अगर वो डिफेंसिव खेलेंगे तो वो हमारे लिए डिफरेंट प्लान, अगर वो अटैक खेलते हैं हमारे लिए डिफरेंट प्लान है। तो हमारा सिर्फ प्लान यही है कि किसी तरह मैच जीते, चैंपियनशिप का पहला सीरीज है और ये सीरीज भी जीते और ये मैच भी जीते। जी जी इंशाल्लाह मिल जाएगा। जैसे हमारा अभी पीछे बैट्समैन है रिजवान भाई और आगा सलमान और फिर नोमी भाई, और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं, तो इंशाल्लाह वाई नॉट 300 प्लस 350 इंशाल्लाह करें। अगेन वेरी वेल बोल्ड। इस पिच के ऊपर हमने देखा है कि जो स्वीप शॉट है और रिवर्स स्वीप शॉट है ये काफ़ी इफेक्टिव है। हमारे बैटर्स ने भी रन स्कोर किए और उनकी जो लास्ट में पार्टनरशिप लगी उन्होंने भी रिवर्स स्वीप स्लॉग स्वीप पे काफ़ी रिलाई किया। सेकंड इनिंग्स में जब आप बॉलिंग करने जाएंगे तो इस चीज़ को कैसे आप टैकल करेंगे? आपको पता होगा कि यार ये
वेस्ट इंडीज सेकंड इनिंग्स में रिवर्स स्वीप और इन चीज़ों के ऊपर आएगा, तो उसके लिए आपके दिमाग में कोई प्लान है? जी, अगर देखा जाए जब भी अब टर्न होता है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो बैट्समैन स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलते हैं, या तो इस तरफ खेलते हैं या इस तरफ खेलते हैं। तो उसके लिए आपने प्लान करना है पेस वेरी करना। जैसे मेरी अभी बात हुई अपने जो स्पिन कोच है उनसे बात हुई है, और बार आकिब भाई से बात हुई है। जब मुझे रन्स भी पड़े तो आकिब भाई बड़ी फ्रेंडली मुझे बोला कि उन्होंने भी क्रिकेट के लिए आया है तो क्रिकेट ही खेलने हैं, रन्स भी होगी आउट भी होंगे। तो हमारा प्लान यही होगा कि वो किस माइंडसेट से खेलते हैं और किस तरह खेलते हैं। अगर हम बॉलिंग से अटैक करें और फील्डिंग से डिफेंसिव रहे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। अगेन बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपकी। तो Thank you. 5 तो मिस हो गया, लेकिन स्टिल मैं पूछूंगा कि आप जब भी आते हैं परफॉर्म करते हैं, चैंपियंस कप फाइनल में परफॉर्म किया तो बीच में गैप भी आ जाता है आप खेलने के, तो आप किस तरह अपना रिदम बरकरार रखते हैं? एंड सेकेंडली न्यू बॉल के रिगार्डिंग मेरा डिफरेंट क्वेश्चन है कि आप न्यू बॉल जब करते हैं तो बैटर्स को मैंने देखा काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा है जब बॉल अंदर आता है, इवन राइट हैंडर्स ऑफ स्पिनर को नहीं खेल पा रहे। तो मतलब आपने कोई स्पेशल इस पे काम किया है तो उसके बारे में अगर बताना चाहें। थैंक जी, अगर देखा जाए मुझे दरमियान में अगर साउथ अफ्रीका सीरीज में नहीं था तो वो मैं पेशावर रीजन से एज ए कैप्टन खेल रहा था, जो हमारी टीम फाइनल में भी गई। अनफॉर्चुनेटली वो हम लास्ट विकेट से हार गए क्योंकि प्रिपरेशन उधर थी। उधर से मैं सिर्फ 2 दिन के लिए घर गया। डिपार्टमेंट का 4 डे मैच था, सिलेक्शन कमेटी ने मना किया कि कोई इंजर ना हो, तो दैट्स वाई 2 दिन के बाद स्ट्रेट अवे इधर आया, इधर कैम्प किया और बड़ा अच्छा, मुझे कोई गैप नहीं मिला, स्ट्रेट अवे क्रिकेट ही खेलते आ रहे। और दूसरा क्वेश्चन आपने क्या किया? न्यू बॉल से किसी भी स्पिनर से पूछ लो, अगर वो नए बॉल पे नेट पे या प्रिपरेशन करे। जैसे मैंने अभी पेशावर रीजन का जो हमारा हेड कोच है जुहैब खान, उनके साथ मैंने नए बॉल पे बड़ा वर्क किया है। स्पेशल क्रेडिट उनको जाता है क्योंकि जुहैब खान के साथ मैंने इस पूरे सीजन में जो मैंने 6-7 फर्स्ट क्लास के अभी ड्यूक्स बॉल से मैंने एज स्पिनर टॉप किया, तो मैंने जुहैब भाई के, हमारा हेड कोच है, एक्स फर्स्ट क्लास प्लेयर भी है, हमारा कप्तान भी रह चुका है, अभी हेड कोच है हमारा, उनके साथ मैंने नए बॉल पे बड़ा वर्क किया इस दफ़ा। तकरीबन मैंने जो 5-6 फर्स्ट क्लास मैचेस जो खेले उनको नेट में जा जाके 1-1 घंटा 2-2 घंटे मेरे साथ वर्क करता था जुहैब खान। खुद भी लेफ्ट हैंड स्पिनर रहा है, लेकिन मेरे साथ जो क्रेडिट जाता है नए बॉल पे वो जुहैब खान को जाता है। अच्छा साजिद, थोड़ा आपके अपने और नोमान अली के बारे में बताइएगा, क्या क्या प्लानिंग्स करके आते हैं ग्राउंड में? क्योंकि आज आपने 4 विकेटें ली और 5 विकेटें नोमान ने, तो कोई प्लानिंग्स होती है? प्लान तो यही है, सिंपल प्लान होती है कि हमारे रन्स कितने हैं। कल देखा जाए तो हमारे 4 बड़े अर्ली आउट हुए थे, फिर रिजी भाई और सऊद भाई ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली तो हम वापस मैच में आ गए। तो इस तरह की विकेटों पे प्लान सिर्फ यही है कि आपने रन्स नहीं देने और कंटेन रखना है और सही जगह पे बॉलिंग करनी है। अगर कोई रन्स अच्छे बॉल पे पड़ भी जाए तो कोई इशू नहीं है। रिजी भाई से और शानी भाई से भी यही बात होती रहती है कि जब भी अगर मुझे अच्छे बॉल पे रन्स पड़े तो वो कुछ नहीं कहते। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैंने 2-3 ऐसे बैड बॉल भी किए लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। इस क्रिकेट में ये चलता रहता है। प्लान यही सिंपल प्लान होती है कि हम अच्छे एरिया को हेड करें ऐसे विकेटों पे। जी साजिद भाई, आज स्पेशली स्पिनिंग डे अगर कहा जाए तो ये इसमें बजा नहीं। हमारी पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है इसमें जो है एक हमेशा नाम रहा है। 2 Ws की जोड़ी इस फास्ट बॉलिंग में थी हमारे पास, तो अब जो S और N की जोड़ी जो है इसको आप किस नज़र से देखते हैं, और स्पिन का जो है वो फ्यूचर में हमारे पास क्या है? और तीसरा जो इसमें सकलैन मुश्ताक साहब ने मुतारफ किया, आप कौन सा जो है इसमें वैरायटी हिस्सा लेके आ रहे हैं? अगर देखा जाए सर, जैसे SN की आपने की, सज्जू और नोमान भाई, नोमी भाई वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर है पाकिस्तान टीम है, डोमेस्टिक भी बड़े अरसे से खेलता है। तो हम सिर्फ सिंपल प्लान रखते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, जो हमारे उधर कोचेज होते हैं, और जो मैं पैंथर टीम से बिलोंग करता हूँ, पैंथर टीम से खेलता हूँ। सकलैन भाई उधर मेंटोर भी है और एज ऑफ स्पिनर चैंपियन बॉलर है, उनसे सीखते हैं। पेशावर रीजन जैसे मैंने जुहैब भाई की जिक्र की उससे सीखते हैं। तो बस सिर्फ यही प्लान होता है। अगर मैंने कोई और चीज़ जिस मेरा एज ऑफ स्पिनर बड़ा डिफिकल्ट स्टाइल है, इसमें मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं लेके आ सकता। सिंपल इसी पे अगर मैं आउट करता हूँ, जितने भी कोचेस से मैंने जिस कोच के साथ भी मैं वर्क करता हूँ, तो वो कहता है कि जो आपका जो स्ट्रेंथ है, जैसे मैं जो मेरे हाथ का पता नहीं चलता कि कौन सा मैं फ्लाइट करता हूँ, पेस वेरी करता हूँ, मेरे हाथ का पता ही नहीं, क्योंकि मेरे फ्रंट आर्म बड़ा तेजी से चलता है। तो दैट्स वाई जो मैं फ्लाइट करता हूँ उसका किसी को पता नहीं चलता, चाहे अपने बैट्समैन को मैं नेट में बॉलिंग करता हूँ या किसी और को। तो सिर्फ ये इसी जो पेस वेरी करता हूँ इससे मैं भी वेरी करता हूँ। हाँ, अगर वाइड बॉल में आऊँगा तो फिर कोई चीज़ों की कोशिश करूँगा कि उस पर वे आउट निकालूँ कि वाइड बॉल में किस तरह अपने आप को